तो हमारा गिरफ्तारी भी देना है। तो कुछ जन बच जाओ, एकरा अपन अपन नाम लिखवाओ, गिरफ्तारी दो, और बाद जाना दिए है ना। ये जन गिरफ्तारी देना चाहते हैं खड़े जाओ, ठीक है। जेल न रुकना हुई तो कार्यालय चली भी बन रही है ना। कार्यालय में रात्रि विश्राम के बाद सुबेरे जाओ, जेन दूरिया वाला मन है और जेकर साधन है आसानी से जा सकते जहाँ तक आवाज जाए जेला जेला भी रात्रि विश्राम करना है तो सत्यनारायण भवन चले हुए कार्यालय जिसका नहीं है तब 151 में गिरफ्तारी करवाने दमदमी जिले के से आए हुए जितने भी मेरे साथी लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, उन सबसे निवेदन है, सामने जो चौक दिख रहा है, वहाँ पे खड़े होंगे एक साथ। नगरी, पुरुष, मगन लोग, बखारा थाने के बाईं ओर जो चौक है वहाँ पे मिलेंगे। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। हमारी मांगे पूरी हुई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारा धरना खत्म नहीं होता। हमें आश्वासन दिया गया कि कानूनी कार्रवाई के तहत हमारे गौ सेवक भाइयों को छोड़ा जाएगा, इसलिए हमने उनकी बात मानकर अपने इस हवन को अभी खत्म किया है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम पुनः इस धरने को चालू कर देंगे और हमारे जितने भी गौ सेवक भाई हैं हम चाहते हैं कि वो रिहा हो जाएं, क्योंकि उन्होंने कोई गलत नहीं किया। शासन प्रशासन से सबसे मेरा यही निवेदन है कि गौ सेवक भाइयों का समर्थन करें और हमारी सहायता करें। दीपाली चौधरी, करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की धर्म प्रचारिका। गंभीर विषय को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। आप सब जानते हैं उस विषय को। आप देख रहे हैं 2:30-3 बजे से एक आंदोलन खड़ा हुआ रायपुर महानगर में। वह विषय है गौ माता की रक्षा को लेकर के। गौ माता की रक्षा को लेकर के जो गौभक्त जेल में बंद हैं उनकी रिहाई को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किए हैं। उस प्रोटेस्ट को लेकर के अभी सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम आकर के हमें आश्वस्त करते हैं कि जो आपकी मांगे उसको पूरी की जाएगी और उस मांग को पूरी करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसको लेकर के हम अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पर अभी रोकते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। अगर वह मांग जिसे उन्होंने कहा कि जो हमारी मांग मांगी जाएगी और पूरी की जाएगी, अगर वह इस बात से फिरते हैं और मान लो नहीं करते हैं तो यह आंदोलन संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जिलों पर उतारा जाएगा और जिलों पर गिरफ्तारियाँ देने का कार्य पूरा किया जाएगा। और अभी जो बात मानी गई है फिर उसके बाद आर और पार की लड़ाई सरकार के साथ में लड़ी जाएगी। इस पे सरकार का विषय नहीं है। इस प्रदेश के अंदर में जो भी सरकार होगी उसका नैतिक जिम्मेदारी है गाय की रक्षा करना।
परंतु पिछली सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों ने इसमें विफलता दिखाई है। कहीं भी हमको यह दिखता नहीं कि दोनों सरकारें गाय की रक्षा को लेकर के कार्य करना चाहती है। इसीलिए ये आंदोलन खड़ा हुआ। गाय की रक्षा का विषय हमारा आस्था का विषय है। गाय को लेकर के, गाय की आस्था, गाय को हमने माँ कहा, माँ को कटते जाते देख कोई गौभक्त चुप नहीं बैठ सकता। इसके लिए रोड में उतरना पड़ता है। या तो मानेंगे ना आप लोग, या जिम्मेदारी इसको तो लेना पड़ेगा कि जिस मामले को लेकर के विषय हुआ है वहाँ पर गाय से भरा ट्रक मिला है और 22 नग गाय उस पर थी, जिसमें से रोकने पर 4 मर जाती है। यह पशु क्रूरता है, वह भी इस प्रदेश के अंदर में कानून है। पर अभी तक इन सब विषय को लेकर के पुलिस प्रशासन उस एंगल पे, तस्कर के एंगल पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। यह भी विषय उनके संज्ञान में लाया गया है कि इस प्रदेश जिले के आसपास जो डेयरियां चल रही है, डेयरियों के नाम से गौ धन को चुरा कर लाना, एक जगह जमा करना और उनको गाड़ियों में लाद करके दूसरे प्रांतों पर भेज करके कत्ल खाने भेजने का जो कार्य करते हैं, इस पर जांच की जाए। और आज के बाद से अगर कहीं कोई गाड़ी पकड़ाती है गाय से भरा हुआ, तो जहां से भरेगी वहां का उपयुक्त अधिकारी निलंबित हो। इसी मांग को लेकर के बजरंग दल खड़ा होगा। निश्चित तौर पे जो ठीक कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकता, गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता, अगर यहाँ पर गाय का ट्रक पकड़ाया है उनके जिले से, जहाँ के आप अधिकारी हैं, तो आप निश्चित तौर पर उस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है। इसलिए हमने मांग करी कि आप उस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं, आप जिम्मेदारी लें कि गाय का ट्रक पकड़ा गया है, जिसको पकड़ा गया है वो आपके जिले से निकला है, आपको सुरक्षा करना था, आप नहीं कर पाए, विफल हुए, तो आप इस कुर्सी से इस्तीफा दें और निलंबित किया जाए। यह सरकार से हमने मांग की है। बात केवल ये थी कि गौ रक्षा करने वाले यदि गौ रक्षा करने के कारण मॉब लिंचिंग या फिर हत्या जैसे संगीन अपराधों पर जेल लाने लगेंगे तो फिर वो कार्यकर्ता ही अपराधी नहीं है, क्योंकि गौ हत्या बंद हो और गौ माता की जय हो, यह बात गौ रक्षा करने की प्रेरणा प्रत्येक संत महात्मा, कथावाचक और संगठन जो हिंदूवादी, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई भी हिंदूवादी संगठन हो, गौ माता की रक्षा करने के लिए तत्पर है। क्योंकि हिंदू का मूल ही गाय है, गाय नहीं रहेगी तो हिंदू नहीं रहेगा। तो हम लोग भी सब अपराधी हैं, हम लोगों को भी आप जेल भेजिए। 304 और जो संगीन अपराध उन बालकों पर लगाए गए हैं और उनको इस ढंग से पकड़ा गया जैसे कोई बहुत भारी आतंकवादी हों या फिर किसी प्रकार की नक्सली वारदात किए हों। तो इस बिंदु पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ तो बहुत सारे माने सब लोगों ने विचार ये किया था कि जब तक रिहाई न हो, लेकिन चूंकि वो तर्क संगत नहीं था, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जिसे जेल भेजा जाता है वो जमानत के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो जो जो त्रुटियां उस प्रकरण में थी, उन त्रुटियों को निपटाने का आश्वासन जिम्मेदार दायित्व वाले लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ। तो उस बात को सुन करके फिर कार्यकर्ताओं का आक्रोश को शांत हुआ और 151 के तहत अपनी गिरफ्तारी दे करके सब लोग अब अपने अपने घर जा रहे हैं और संत लोग भी सब अपने अपने धाम जा रहे हैं। वही बात है, वहाँ पर मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है? एक या दो लोगों को बहुत सारे लोग मिल करके पीटें और पीट करके उसके साथ या फिर जघन्य हत्या करें, उसे कहा जाता। लेकिन यहाँ पर कोई आदमी उसके 20 फीट एरिया में भी नहीं पहुँचे हैं। सबसे पहले वहाँ पर पुलिस की 112 पहुँची है, उसके पीछे पीछे हमारे कार्यकर्तागण पहुँचे हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवक लोग, और वो पहुँचे हैं तो वो डर करके पुलिस की गाड़ी देख करके, जब तक कार्यकर्ता थे वहाँ पर या फिर कार्यकर्ताओं का पीछा करता हुआ देख के उन लोग नहीं कूदे। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी आई तो गिरफ्तारी के डर से, चूंकि बाहर के लोग थे, यूपी के लोग, यहाँ किसी के सामने रह रहे होंगे, तो वो लोग फिर डर के मारे नीचे कूद गए। लोकल के होते तो उन्हें पता होता कि यहाँ पानी नहीं है, 40 फीट 50 फीट से जो नीचे कूदेगा वो तो स्वाभाविक है, उसकी मृत्यु होगी। ये बात वहाँ पर वास्तविकता यही है और यही बात सब लोग बोल रहे हैं और यही बात संगठन भी मान रहा है, यही बात संत भी मान रहे हैं। ये बात में कहीं कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का इसमें भ्रम संशय की स्थिति। हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी ने रायपुर आईजी और जो भी इंटेलिजेंस के अधिकारी थे सब लोगों के सामने, दायित्व में जो भी संगठन के लोग हैं उनके सामने विशेष रूप से हिदायत दी गई और हम लोगों ने मांग रखा कि सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, जिसमें गौधन इत्यादि की जो ट्रांसपोर्टिंग होती है वो केवल सुबह से सूर्यास्त तक हो। अधिकांश गौ तस्करी और गौ हत्या का काम रात्रि में होता है। रात्रि में जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग होगा उसे गौ तस्करी और गौ कसी ही माना जाएगा। इस बात को उन्होंने स्ट्रिक्टली दबाव के साथ पुलिस प्रशासन को कहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।